कल हमने पढ़ा था फेस। तो कल हमने पढ़ा था क्या? फेस। फेस क्या चीज है? जो आपका साइन आर्गुमेंट है, साइन के साथ जो कुछ भी लगा हुआ है ये सब कहलाता फेस, इसे हम फेस बोलते हैं। जैसे कि पहली वाली इक्वेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, ये फेस है। ये फेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से, ठीक है। और फेस के बाद में बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना क्या? फेस डिफरेंस। अब फेस डिफरेंस का मतलब क्या होता है? फेस डिफरेंस का मतलब क्या है? एक ही मीडिया में देखो, या मैंने वो रस्सी बनाई, ये रस्सी सामने बांधी दीवार से, और इसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करे, और ये रस्सी जो है वाइब्रेट करने लगी। रस्सी में ये वाइब्रेशंस, ये वेव क्रिएट हो गई, करेक्ट। अब फेस डिफरेंस निकालने के दो तरीके हैं। क्या तरीका है? एक तो ये तरीका है कि यहां से ओरिजिन से आप दो अलग अलग पार्टिकल्स लें। एक पार्टिकल्स तो ये है जो ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है। दूसरा पार्टिकल कहीं भी ले सकते हो आप, ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल जो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है? x2 डिस्टेंस पर है। अब ये देखो, इस पार्टिकल की पोजीशन, इस पार्टिकल की पोजीशन, जिस टाइम ये पार्टिकल इस जगह है उसी टाइम ये पार्टिकल दूसरी जगह है। ये ना तो अपनी निगेटिव एक्सट्रीम पर है ना पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, ये वाला ना अपनी निगेटिव एक्सट्रीम पर है ना पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, ना तो एक दूसरे के साथ है ना एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों के दोनों पार्टिकल आउट ऑफ फेस चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? दोनों पार्टिकल आउट ऑफ फेस चल रहे हैं, दोनों पार्टिकल। तो अब इनके बीच का कितना, फेस में कितना डिफरेंस है? ठीक है, तो हम फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं क्या? फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एट सेम टाइम। जिस टाइम पार्टिकल यहां इस पोजीशन पर है पहला पार्टिकल, उसी टाइम दूसरा पार्टिकल अपनी किसी दूसरी पोजीशन पर है। इनकी पोजीशंस में, इनके मोशन में क्या डिफरेंस है वही हम फाइंड कर रहे हैं, लेकिन टाइम इंस्टेंट हमने सेम लिया। अब देखना जरा ध्यान से, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x1। इसको मैं लिखूंगा dx। यहां ये बात समझनी जरूरी है, dx क्या है? dx है आपका पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, ओरिजिन से दोनों अलग अलग डिस्टेंस पर है तो इनके बीच का कितना डिस्टेंस है, ये हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को आप ये भी समझ सकते हो, देखो कि वेव यहां से ओरिजिनेट हो रही है, वेव को पार्टिकल 2 तक पहुंचने के लिए चलना पड़ा डिस्टेंस कितना, कितना रास्ता चलना पड़ा? x2। पार्टिकल 1 तक चलने के लिए कितना रास्ता चलना पड़ा? x1। तो कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा, कितना डिफरेंस चलना पड़ा यहाँ पर, वो है x2 माइनस x1 यानी dx। इसे हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसे? पाथ डिफरेंस बोलेंगे। अब पाथ डिफरेंस दो पार्टिकल के बीच का पाथ डिफरेंस है dx, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? बहुत सिंपल सी बात है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये हमारा फेज डिफरेंस है। इसे हम डिफरेंशिएट कर दें, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें? इसे हम डिफरेंशिएट कर दें डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। कैसे? देखो ध्यान से, फेस डिफरेंस कितना है? सॉरी, फेस है आपका 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें फाइंड करना फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस फाइंड करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको, इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दें किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन है 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। अब यहां से देखो 2 पाई कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई बाय लैम्डा। अब डिफरेंशिएशन कितना रह गया? डी बाई डी एक्स किसका? वी टी माइनस एक्स, ठीक है। 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। अब देखना ध्यान से,
डी बाई डी एक्स वी टी माइनस डी बाई डी एक्स एक्स। अब इसमें इस वी टी में देखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम है, तो वेलोसिटी डी बाई डी एक्स टी माइनस डी बाई डी एक्स एक्स। टाइम का डिफरेंशिएशन करेंगे हम पोजीशन के रेस्पेक्ट में, टाइम का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो टाइम का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव किसी दूसरे, देखो टाइम का डिफरेंशिएशन अगर टाइम के रेस्पेक्ट में करते तो आता 1, लेकिन टाइम का डिफरेंशिएशन पोजीशन के रेफरेंस में कर रहे हैं तो आएगा क्या 0। ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई। अब डिस्टेंस x का डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर कितना आएगा 1 आएगा। तो अब ये कुल मिलाकर क्या बचा, देखो कुल मिलाकर इधर से तो बच रहा है क्या डी फाइव बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां से क्या बचा बोलिए 2 पाई बाय लैम्डा, और ये क्या पूरा 0 हो गया, और ये क्या बचा बोलो माइनस एक्स, ओ सॉरी माइनस 1। तो अब ये क्या बचा देखिए ध्यान से, डी फाइव इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई बाय लैम्डा डी एक्स। ठीक, ये क्या है, ये है आपका फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई बाय लैम्डा, और ये क्या चीज है बोलो, ये है आपका पाथ डिफरेंस। अच्छा, निगेटिव साइन ये शो करता है कि जितना ज्यादा दूर जाओगे इनके बीच का पाथ उतना ही, जितना बड़ा पाथ होगा उतना ही फेज का डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस बड़ा है, लेकिन अगर मैं पार्टिकल यहां और यहां ले लूं जिनके बीच का पाथ डिफरेंस कम हो तो उनके बीच का फेज डिफरेंस भी कम होगा। ठीक है, तो एक तो ये बना हमारा, हमने ये क्या फाइंड करा, ये फेज डिफरेंस फाइंड करा है। फेज डिफरेंस फाइंड करा है दो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस, कब सेम टाइम पर, दो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस सेम टाइम पर। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सी ध्यान से देखो, थोड़ा सा और बात ध्यान से देखो। देखिए, अगर मैं एक ये वाला पार्टिकल कंसीडर करूं और एक ये वाला पार्टिकल कंसीडर करूं, तो बता सकते हो कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। ये एक पार्टिकल क्रेस्ट पर एक एक्सट्रीम पॉजिटिव, दूसरा पार्टिकल भी एक्सट्रीम पॉजिटिव पर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये कितना है इनके बीच का डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का एक नाम होता है पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर नाम होता है वेवलेंथ लैम्डा। इसी तरह मैं अगर ये पार्टिकल लूं और ये वाला पार्टिकल ले लूं, ये वाला अपनी मीन पोजीशन पर पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन है, मीन पोजीशन पर पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा, ये लैम्डा होगा। अगर मैं एक पार्टिकल ले लूं, कौन सा वाला, देखो ये वाला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल ये ले लूं मीन पोजीशन पर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, ये लैम्डा है ना। कोई से दो पार्टिकल, अगर मैं ये पार्टिकल ले लूं एक बार, ये पार्टिकल ले लूं, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है, करेक्ट। अब अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है दो पार्टिकल्स के बीच में, तो फेज डिफरेंस कितना होगा बताओ। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, -2 पाई। माइनस तो ये शो कर रहा है कि फेज डिक्रीज होता चले जा रहा है, तो कितना होगा न्यूमेरिकली, कितना होगा वो 2 पाई होगा, है ना। तो यहां से रिजल्ट निकल कर आया क्या, मैं ले रहा हूं देखो पाथ डिफरेंस और यहां कॉरस्पॉन्डिंगली फेज डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस 0 है, देखना ध्यान से, अगर मैं एक ही पार्टिकल का अपने ही उसी से निकालने लगूं, यानी एक यही पार्टिकल और इसी पार्टिकल के रेस्पेक्ट में निकालूं मैं फेज डिफरेंस, तो डेल्टा एक्स हमारा डीएक्स कितना बनेगा, डीएक्स कितना बनेगा, अगर मैं पहला पार्टिकल भी यही और दूसरा पार्टिकल भी यही ले लूं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बनेगा। अरे सुन तो लो, समझो तो सही से, मैंने पहला पार्टिकल भी यही ले लिया, या मैंने पहला पार्टिकल भी यही ले लिया, दूसरा पार्टिकल भी यही ले लिया, तो अब इनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस रहा, 0 रहा ना।
भाई अभी मैंने एक पार्टिकल ये लिया था, एक पार्टिकल ये लिया था, दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस था dx। दोनों ही पार्टिकल मैंने एक ही जगह ले लिए, दोनों ही पार्टिकल मैंने क्या करे, दोनों पार्टिकल एक ही जगह ले लिए, तो फिर जीरो हो गया ना। तो अगर पाथ डिफरेंस जीरो है तो देखना फेज डिफरेंस कितना होगा, मैं यहां लिख दूं डी फाई इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा dx। तो अगर dx जीरो है तो डी फाई कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। अगर मैंने दो पार्टिकल ऐसे ले लिए, जिन कहीं भी दो पार्टिकल ले लिए जिनके बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर है, तो फिर कितना होगा बोलो। अगर अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो यहां अगर लैम्डा रखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, फेज डिफरेंस होगा 2 पाई। अब अगर मैंने ये दो पार्टिकल ले लिए, एक पार्टिकल ये लिया ये वाला, और दूसरा पार्टिकल यहाँ ले लिया, तो बता सकते हो इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस बनेगा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना बनेगा। एक पार्टिकल ये वाला और एक पार्टिकल ये लिया मैंने, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बनेगा, 2 लैम्डा बन जाएगा। अगर ये पार्ट डिफरेंस आपका 2 लैम्डा है बोलो, तो 2 लैम्डा है, तो फिर यहाँ कितना आएगा आंसर देखो, 2 लैम्डा रखोगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 4 पाई। आ गया, बात समझ आ गई। अब देखना जरा ध्यान से, जीरो है तो जीरो, लैम्डा है तो 2 पाई, 2 लैम्डा है तो 4 पाई, अगर 3 लैम्डा हो डिस्टेंस हो तो 6 पाई, है ना। अब देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। क्या, इफ dx इक्वल्स जीरो, dx इक्वल्स एन लैम्डा, तो इससे डी फाई कितना निकल कर आएगा बोलो, बोलो n इंटू 2 पाई। अगर 1 लैम्डा है, n की वैल्यू 1 है, तो कितना 1 इंटू 2 पाई। अगर n की वैल्यू यानी 2 लैम्डा है, यहाँ 2 लैम्डा 2 आ गया, तो 2 इंटू 2 4 पाई, है ना। और इसी से यहाँ क्लियर हो रहा है, अगर लैम्डा है ही नहीं, अगर पार्ट डिफरेंस n की वैल्यू जीरो है, तो कितना पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना, जीरो। ठीक है, अब देखना ध्यान से फिर। अब मैंने दो पार्टिकल्स लिए ऐसे जिनके बीच का डिस्टेंस हाफ वेवलेंथ है, एक पार्टिकल ये ले लिया, एक पार्टिकल ये ले लिया। हालांकि दोनों ही अपनी मीन पोजीशन पर है, लेकिन अगर इनमें से एक पार्टिकल का मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो दूसरे पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दोनों ही मीन पोजीशन पर है, लेकिन अगर एक पार्टिकल का मोशन अपवर्ड है तो दूसरे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो दूसरे का निगेटिव डायरेक्शन में। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है λ/2। अब देखो जरा ध्यान से, अगर दोनों दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस λ/2 है, तो मैं यहाँ λ/2 रखूं, तो लैम्डा से लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल, डी फाई कितना बचेगा, पाई बचेगा, है ना। अगर ये λ/2 है तो कितना बचेगा, पाई बचेगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से फिर, अगर मैंने एक पार्टिकल ये वाला लिया और एक पार्टिकल ये वाला लिया, तो लैम्डा इनके बीच का डिस्टेंस, अगर मैंने एक पार्टिकल λ/2 λ/2 दूसरा पार्टिकल ये ले लिया, तो देखो यहां तक तो लैम्डा है ना, यहां से यहां तक लैम्डा और आधा लैम्डा, और कितना हो गया अब ये मिला करके पूरा, यहां से यहां तक कितना हो गया जहां तक मेरा पेन चल रहा है। अरे नहीं, सुनो तो सही, ये यहां से ये एक वेवलेंथ पूरी हुई, तो एक लैम्डा, आगे तो आधी वेवलेंथ पूरी हुई है। तो अगर मैंने एक पार्टिकल ये एक पार्टिकल ये ले लिया, इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, 3/2 लैम्डा, 1.5 लैम्डा हो गया ना, 1.5 वेवलेंथ के बराबर हो गया, 1.5 लैम्डा हो गया। तो अब देखना जरा ध्यान से, अगर ये 3 λ/2 हो तो देखना क्या बनेगा, 3 λ/2 होगा, तो मैं 3 λ/2, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा, 3 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 3 पाई आ जाएगा। अब ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना। चलो अगर एक और लिख लेते हैं, अगर अगर ये 5 λ/2 है तो देखना कितना आएगा, 5 पाई आएगा, है ना। अब हिसाब लगा लो, क्या, अगर dx आपका 2n-1/2 लैम्डा है, तो डी फाई कितना होगा बोलो, डी फाई हो जाएगा आपका, बोलो n पाई। फेज डिफरेंस पाई में, पाथ डिफरेंस लैम्डा में। देखिए यहां ध्यान से रखो, n की वैल्यू 1 रखो जरा, n की वैल्यू 1 रखी, 2 ही कम 2, 2 में से एक गया 1, 1/2, आधा लैम्डा हो गया नहीं,
और यहाँ n की वैल्यू रखोगे तो कितना 1, कितना आएगा आधे लैम्डा पे पाई। n की वैल्यू 2 रखो तो 2 टू 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2 है ना, 1.5 लैम्डा। और 1.5 लैम्डा से यहाँ कितना आएगा बताओ, 3 पाई आ जाएगा। क्लियर है बात है? अब एक चीज और यहीं से निकाल लो, देखो हमने ये दो पार्टिकल लिए, ये पार्टिकल लिया और दूसरा पार्टिकल ये लिया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। पहला वाला पार्टिकल अगर नीचे जाने की टेंडेंसी में है तो दूसरा पार्टिकल भी नीचे जाने की टेंडेंसी में, यानी कि दोनों अपनी अपनी सेम पोजीशन पर है, दोनों अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, दोनों ही की मोशन भी एक जैसा है? तो हम कहेंगे कि दोनों सेम फेस में है। दोनों कैसे हैं? अगर मैं ये पार्टिकल और ये पार्टिकल लेता हूं तो ये पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीम पर, दूसरा पार्टिकल भी निगेटिव एक्सट्रीम पर। ये पहला वाला पार्टिकल ऊपर जाने की, निगेटिव से पॉजिटिव जाने की टेंडेंसी में है, तो दूसरा पार्टिकल भी निगेटिव से पॉजिटिव जाने की टेंडेंसी में है। हम कहेंगे दोनों के दोनों सेम फेस में है। एक पार्टिकल ये मीन पोजीशन पर, दूसरा पार्टिकल ये मीन पोजीशन पर। अगर ये पॉजिटिव में जाने की टेंडेंसी में है तो ये वाला पार्टिकल भी पॉजिटिव जाने की टेंडेंसी में। दोनों भी आपस में एक दूसरे के साथ कैसे, देखो सेम फेस होना, अपोजिट फेस होना, आउट ऑफ फेस होना, दो पार्टिकल की रिलेटिव मोशन है, दो पार्टिकल का रिलेटिव पोजीशन है ये। तो ध्यान से देखो, मैंने ये दो पार्टिकल लिए सेम फेस में, दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? मैंने ये दो पार्टिकल लिए सेम फेस में, दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? ये पार्टिकल लिए सेम फेस में, दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? लैम्डा। तो अगर दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा है, चाहे कहीं भी हो, कहीं से भी ले लो, यहां से और यहां तक का पार्टिकल का ले लो, लैम्डा का डिस्टेंस है, तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सेम फेस में। ध्यान से आ जाओ, देखो जरा, अगर डिस्टेंस n लैम्डा है तो फेस डिफरेंस कितना होगा, n2 पाई। और चाल कैसी होगी इनकी, चाल, मैं इसे वर्ड को यूज कर रहा हूं, चाल, चाल इनकी दोनों की कैसी होगी? दोनों की चाल होगी, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे होंगे बोलो, सेम फेस में होंगे। दोनों की चाल कैसी होगी? दोनों की चाल होगी बिल्कुल एक जैसी, सेम फेस में। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, ये पार्टिकल ये हालांकि है दोनों मीन पोजीशन पर, लेकिन अगर एक अपवर्ड जा रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड जा रहा है। मैंने ये पार्टिकल लिया, ये पार्टिकल लिया, एक अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, एक पॉजिटिव से निगेटिव की टेंडेंसी में है, एक निगेटिव से पॉजिटिव की चलने की टेंडेंसी में। तो इन दोनों को कहा अपोजिट फेस, इन दोनों को कहा अपोजिट फेस। कौन से, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, λ/2। इनके इनके बीच में कितना डिफरेंस बैठेगा, λ/2। तो अगर λ/2 है या 3λ/2 है तो इन दोनों की आपस की रिलेटिव चाल कैसी होगी, दोनों के दोनों कैसे होंगे, अपोजिट फेस में होंगे। और अगर इनके अलावा कोई और पाथ डिफरेंस है, इनके अलावा कोई और फेस डिफरेंस है, तो ना सेम फेस में है ना अपोजिट फेस में, कैसे कहा जाएगा, आउट ऑफ फेस कहा जाएगा। समझ है इतनी बात, पक्का क्लियर है? अगर कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, पार्टिकल्स के बीच का आपस का डिस्टेंस अगर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, तो फिर दोनों के बीच का फेस डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सेम फेस में है। अगर दो पार्टिकल्स के बीच का पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 है, ये जो n लैम्डा है ना, फिर से मैं लिखूं, देखो फिर से थोड़ी सी बात और बता दूं, ये लेटेस्ट वर्जन है मेरा फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का, 2020 वर्जन, कोरोना वर्जन। पिछले साल ऐसी बात ना बताई मैंने, ये तो अभी खड़े खड़े दिमाग में आ रही है बात सारी। मैं फिर से लिख रहा हूं, देखो यहां पार्ट डिफरेंस यानी कि dx, और ध्यान रखना ये dx किस में होगा, मीटर में होगा हमेशा, ठीक है? और इसका जोड़ीदार, इसका काउंटर पार्ट कौन, फेज डिफरेंस। और ये किस में होगा, ये होगा रेडियन में, इसको हम लिखेंगे बोलो d5, और होगा कैसा, रेडियन में। यूनिट है इसकी रेडियन, इसकी यूनिट है मीटर। देखो ध्यान से,
अगर पाथ डिफरेंस आपका n लैम्डा तो फेज डिफरेंस n इंटू 2 पाई है ना। इस पाथ डिफरेंस को हम बोलेंगे, इस पाथ डिफरेंस को बोलेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ। अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ है पाथ डिफरेंस, तो फिर फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है तो फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है। एन जुड़ जाएगा, एन यहां मल्टीपल वेवलेंथ के साथ, एन किसके साथ में? मल्टीप्ले 2 पाई के साथ में, है ना। और अब ये दोनों जो पार्टिकल हैं, ये दोनों पार्टिकल अब इस टाइम एक दूसरे के साथ क्या हुआ है? अब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ कैसे हैं? एक दूसरे के साथ सेम फेस में है। ये समझिए बात। अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है तो फिर फेज डिफरेंस कितना होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, नॉट पाई, 2 पाई। ठीक है, और इस टाइम दोनों के दोनों पार्टिकल कैसे होंगे? सेम फेस में होंगे। इसका उल्टा भी हिसाब है। अगर कहीं आपके सामने कंडीशन ऐसी आ रही है कि फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, तो फिर तुरंत आपको समझ जाना है कि इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, और दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैसे हैं? सेम फेस में। ठीक है, अब अगली कंडीशन कि अगर पाथ डिफरेंस आपका है कितना? देखो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा का मतलब कि क्या होता है? या तो 0 हो, या 2 लैम्डा हो, या 3 लैम्डा हो, या 4 लैम्डा हो, एंड सो ऑन। और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का, 2 पाई का मतलब क्या? या तो 0 हो, या 2 पाई हो, या 4 पाई हो। समझ रहे हो? अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस 0। अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने एक बीच में छोड़ दिया ना यहाँ, लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई, पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 4 पाई, एंड सो ऑन। ठीक, अब अगली इस कंडीशन पर आ जाओ। क्या कि अगर आपका पाथ डिफरेंस है 2n-1/2 लैम्डा, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। मतलब कितना होगा? या तो λ/2 या 3 λ/2 एंड सो ऑन। तो फिर फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस है आपका n पाई। कितना? या तो पाई, इसमें 0 नहीं आ सकता क्योंकि यहां देखो n की वैल्यू 1 भी रखोगे तब भी ये λ/2 बनेगा और ये पाई बनेगा, 0 नहीं आएगा यहाँ। या तो पाई, या 2 पाई, या 3 पाई। मतलब जब पाथ डिफरेंस है λ/2 तो फेज डिफरेंस है पाई। जब पाथ डिफरेंस है 3 λ/2 तो फेज डिफरेंस है 2 पाई। जब पाथ डिफरेंस है आपका 5 λ/2 तो फेज डिफरेंस है 3 पाई। जब पाथ डिफरेंस है λ/2 तो फेज डिफरेंस है पाई। जब पाथ डिफरेंस है 1.5 लैम्डा तो फेज डिफरेंस है 2 पाई। जब पाथ डिफरेंस है 2.5 लैम्डा, 2.5 वेवलेंथ के बराबर, तो फेज डिफरेंस है 3 पाई। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे, ओके 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 ओके, ये 3 पाई और ये 5 पाई। चुपचाप बैठे हो, ठंड लग रही क्या? हाँ, पंडित जी ने बता दिया। जब पंडित जी से रहा नहीं गया, क्या कर रहे हैं? यहाँ भी 2 पाई लिख रखा है, यहाँ भी 2 पाई लिख रखा है, दो जगह 2 पाई कैसे आ जाएगा? ठीक करे सर। हाँ जी, ठीक करा पंडित जी, आपकी आ गया। हाँ जी, तो ये क्या बना? पाई, 3 पाई, 5 पाई। हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे कहेंगे, बोलो,
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पाई का ऑड मल्टीपल है, 2 पाई का ऑड मल्टीपल नहीं है, 2 पाई का ऑड मल्टीपल कुछ नहीं होता, वो तो इवन बन जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर हुई बात ये। और अब दोनों के दोनों पार्टिकल जो इस कंडीशन में आ रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, एक दूसरे के साथ अपोजिट फेस में हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट फेस में। बात समझ आई इतनी। और जब ये कंडीशन भी नहीं बन रही, ये कंडीशन भी नहीं बन रही, यानी पाथ डिफरेंस इनमें से कुछ नहीं है, इसमें से कुछ नहीं है, फेस डिफरेंस इसमें से कुछ नहीं है, इसमें से कुछ नहीं है, तो फिर आउट ऑफ फेस कहा जाएगा उसे। हालांकि ये वाला भी आउट ऑफ फेस ही है, अपोजिट फेस में होना भी आउट ऑफ फेस ही है, लेकिन आउट ऑफ फेस की एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी कि एग्जैक्टली अपोजिट है दोनों, या तो दोनों के पोजीशन अपोजिट है या दोनों का मोशन अपोजिट है। देखो ध्यान से, अपोजिट फेस में देखो, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल अपोजिट फेस में, दोनों की पोजीशन सेम है, मीन पोजीशन पर है, लेकिन एक का मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में तो दूसरा का मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में। ये पार्टिकल दोनों पोजीशन दोनों की सेम है, अपने अपनी एक्सट्रीम पर है, लेकिन एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। या तो पोजीशन में डिफरेंस है या मोशन में डिफरेंस है, या तो पोजीशन बिल्कुल अपोजिट है या मोशन बिल्कुल अपोजिट, पोजीशन सेम है, दोनों की मीन पोजीशन है लेकिन मोशन दोनों का अपोजिट है, एक का मोशन पॉजिटिव की तरफ को है तो दूसरे का मोशन नेगेटिव की तरफ को। इसे हम बोलेंगे अपोजिट फेस में होना। क्या बोलेंगे? अपोजिट फेस में होना। बात क्लियर हुई इतनी? इतनी बात ये क्लियर हुई कि अपोजिट फेस क्या है और सेम फेस क्या है और आउट ऑफ फेस क्या है। पक्का क्लियर हुआ है? आगे बढ़े हम।